Welcome to you friends, Step for Special. Today in this video we will discuss D.Ed Paper 12 Unit 1.3.6 Self Study Method of Teaching. आइए इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार से यह सोशल साइंस में हेल्पफुल है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्टेप फॉर स्पेशल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली और भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलते रहें और अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद। आगे दिया गया सेल्फ स्टडी। स्वयं अध्ययन का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। यह अध्ययन का एक ऐसा ढंग है जिससे बच्चों में स्वयं अपना कार्य अपने आप करने तथा अपने आप पढ़ते रहने की आदत बढ़ती है। सामाजिक अध्ययन शिक्षा में स्वयं अध्ययन से अर्थ बच्चे में इस प्रकार की आदत का विकास करना है जिससे वे अध्ययन संबंधी तथ्यों का स्वयं अध्ययन तथा मनन करने लग जाएं। अब इसमें बताया गया है कि जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर बच्चों के अंदर इस प्रकार के तत्वों का विकास करना होता है कि जिससे बच्चों के अंदर स्वयं से स्टडी और मनन करने की, मनन मतलब क्या होता है, उसके बारे में थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो सके। यहाँ पर ये बताया गया है। स्वयं अध्ययन का महत्व। आइए इसके इम्पोर्टेंट्स जानते हैं कि इसके क्या इम्पोर्टेंट्स होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सेल्फ स्टडी का विशेष महत्व है। यह महत्व सामाजिक अध्ययन जैसे विषय में और भी बढ़ जाता है जहाँ समय अपने आप सीखा हुआ ज्ञान ही अधिक उपयोगी होता है। इससे विषय में ज्ञान से परिचित होकर समस्या को समय अपने प्रयासों से हल कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है जितना अधिक समय पढ़ने एवं कार्य करने की इच्छा जागृत होती है उतना ही अच्छी तरह से इस विषय में कुछ जान सकेंगे तथा उन्हें समस्या के हल में विशेष दक्षता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब हम सामाजिक विज्ञान में जो सेल्फ स्टडी है उसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना बच्चे के अंदर खुद से पढ़ने की इच्छा जागृत होगी वह उतने ही अच्छे से जो समस्या है उसका सलूशन कर पाएगा। यहाँ पर बताया गया है सेल्फ स्टडी के महत्व के रूप में। आगे दिया गया है एक बार स्वयं अध्ययन की आदत बन जाने पर इस विषय में अधिक से अधिक अच्छी प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा ज्ञान प्राप्ति के उच्चतम स्तर पर पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक बार बच्चे में अगर जब सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप हो जाती है तो वह सामाजिक विज्ञान के विषय में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर यह बताया गया है। आगे दिया गया इसमें संक्षेप में सामाजिक अध्ययन का महत्व निम्न लाभों तथा निम्न विधियों द्वारा स्पष्ट रूप से विकसित किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर स्वयं अध्ययन में बच्चों की स्वाभाविक रुचि विकसित हो जाती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों के अंदर जो स्वाभाविक रुचि है उसका विकास हो जाता है स्वयं अध्ययन से। फर्स्ट दिया गया है बच्चों में स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने में भी स्वयं अध्ययन का विशेष महत्व है। यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे खुद से स्टडी करते हैं तो उनके अंदर इंडिपेंडेंट और जो सेल्फ स्ट्रीम है वो ज़्यादा डेवलप होती है। यहाँ पर ये बताया गया है अपने प्रयत्नों द्वारा समाज की समस्याओं को हल करने एवं स्वयं पढ़ते रहने से विद्यार्थियों को विषय संबंधी विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर बताया है कि जब बच्चे खुद से पढ़ाई करते हैं उसको तो अनेक प्रकार के जो सामाजिक समस्या है उनके बारे में बच्चों को पता लगता है और उसके बारे में जब नॉलेज होती है तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर ये बताया गया है। आगे दिया गया विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान तथा विषय संबंधी विशेष ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाने में भी स्वयं अध्ययन से बहुत सहायता मिलती है। 5 पॉइंट दिया गया इसमें अध्यापक द्वारा पढ़ाए जा रहे प्रकरणों के स्वयं अध्ययन की आदत होने से बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जब टीचर क्लास में जो कोई भी लेसन डिस्कस करता है तो उससे पहले बच्चों में सेल्फ स्टडी की हैबिट होने की वजह से खुद से ही उसको अध्ययन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आगे दिया गया इसमें इससे इन प्रकरणों को समझने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती। अब इसकी वजह से जब क्लास में टीचर लेसन को डिस्कस करता है तो उसके जो प्रकरण होते हैं, उसके जो मोटिव होते हैं
पॉइंट्स होते हैं उनको समझने में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें अगले पॉइंट को जानते हैं। पॉइंट 6, स्वयं अध्ययन के माध्यम से खाली समय का सदुपयोग हो सकता है। यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे कुछ भी ना कर रहे हो, कोई भी क्लास में एक्टिविटी ना कर रहे हो, तो उस दौरान वो अपने खाली समय का सदुपयोग करके सेल्फ स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। 7 पॉइंट दिया गया, स्वयं अध्ययन बच्चे में खोज संबंधी दृष्टिकोण को विकसित करने में भी सहायक होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी भी जो विषय है उसके अंदर बच्चों को स्वयं से ही अध्ययन करने में हेल्प मिलती है। बच्चों के अंदर दृष्टिकोण विकसित होता है, उसके अंदर जो स्किल एबिलिटी है वो डेवलप होती है, यहाँ पर ये बताया गया है।